हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेघास लर्निंग स्टेशंस। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बारे में। खरगोश और टर्टॉइस की कहानी हम सब ने सुनी है। उस कहानी में क्या था कि जो खरगोश होता है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है टर्टॉइस के कंपेयर में। दूसरे शब्दों में बोलें तो जो टर्टॉइस होता जो खरगोश होता है वो उसकी ग्रेटर स्पीड होती है किससे? टर्टॉइस के मुकाबले में। आज हम वही स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पढ़ने वाले हैं कि कैसे कितने टाइम में हम कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं, कितनी स्पीड से हम चलते हैं। अगर हमको स्पीड निकालनी है, अगर हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है, हमारे पास टाइम दिया हुआ है और हमें स्पीड निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? इसका एक फॉर्मूला रहता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। हम कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, टाइम टेकन, हम कितना टाइम लेते हैं। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, S इज इक्वल टू D अपॉन टाइम। जैसे एक ट्रेन 348 किलोमीटर 5 आवर्स में चलती है तो इसकी स्पीड क्या होगी? इसे हम फॉर्मूले में पुट करके करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे पास स्पीड नहीं है, हमारे पास डिस्टेंस कितना है? 348 किलोमीटर पर आवर, और हमारे पास टाइम कितना है? 5 आवर। तो हम इसे निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? इसकी स्पीड 69.5 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो 348 किलोमीटर 5 आवर में चलती है तो इसकी स्पीड पर आवर में कितनी है? 69.5 किलोमीटर पर आवर वो स्पीड से चलती है। ऐसे ही हमारे पास यदि डिस्टेंस निकालना है और स्पीड और टाइम हमारे पास दिया हुआ है, जैसे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू S इंटू टी, यानी कि स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। यदि हमारे पास स्पीड दी हुई है 24.5 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया हुआ है 4 आवर, तो हम इसे कैसे निकालेंगे? हमारे पास रूल्स क्या है? हमारे पास फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 24.5 इंटू टाइम हमारे पास क्या दिया है? 4। तो हमारे पास क्या आएगा? 98 किलोमीटर। तो हमारी डिस्टेंस क्या हुई? 98 किलोमीटर। ऐसे ही हमें अगर टाइम नहीं है, हमारे पास डिस्टेंस और हमारे पास स्पीड दी हुई है, तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम देख लें कि यदि हमारे पास डिस्टेंस है 125 किलोमीटर पर आवर और हमारे पास 125 किलोमीटर और हमारी स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम का क्या रूल्स हो जाएगा? फॉर्मूला यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसे भी हम फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में टाइम इधर चला जाएगा और हमारी स्पीड यहाँ नीचे आ जाएगी। तो हमारे पास फॉर्मूले में क्या आ गया? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास कितनी दी हुई है? 125 किलोमीटर और हमारी स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर। तो हम इसे अब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2.5 आवर। स्पीड को हम हमेशा किस में मेज़र करते हैं? किलोमीटर पर आवर्स में या मीटर पर सेकेंड्स में? यदि हम स्पीड को हम मीटर पर सेकेंड्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हमारी डिस्टेंस भी मीटर में होगी और हमारा जो टाइम है वो सेकेंड्स में होगा। और यदि हम स्पीड को किलोमीटर में मेज़र कर रहे हैं, किलोमीटर में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तब हमारी डिस्टेंस किस में हो जाएगी? किलोमीटर में हो जाएगी और हमारा टाइम हो जाएगा आवर्स में।
ये हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि किस में दिया हुआ है। यदि हमें यूनिट्स किलोमीटर में दी हुई है तो हमें किलोमीटर पर हॉर से हिसाब से हमें डिस्टेंस को और टाइम को हॉर के हिसाब से एक्सप्रेस करना होगा या उस पर कन्वर्ट करना होगा। यदि स्पीड हमें मीटर पर सेकेंड में दी हुई है तो डिस्टेंस को मीटर में और टाइम को सेकेंड में हमें एक्सप्रेस करना होगा। यदि हमारे पास किलोमीटर में दिया हुआ है और हमें उसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर मीटर में निकालना है, पर सेकेंड में निकालना है तो हमें उसे कन्वर्ट करना होगा। तो अब हमारे पास तीनों के रूल्स आ गए हैं। सबसे पहले है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेकेंड है हमारे पास टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। थर्ड रूल है हमारे पास डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हम एक फार्मूला भी याद रखेंगे तो बाकी दोनों हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करके हम अगर हमें स्पीड दी हुई है तो हमें स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस टाइम को हम अपॉन करेंगे, डिस्टेंस से टाइम को डिवाइड करेंगे। अगर हमारे पास टाइम दिया हुआ टाइम निकालना है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड करेंगे। अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड इनटू टाइम कर लेंगे। अब हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ स्पीड। हम अब कन्वर्ट करेंगे, किस में करेंगे? किलोमीटर पर हॉर को मीटर पर सेकंड में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब हम ये देखेंगे। सबसे पहले हम देखें 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर और 1 हॉर्स होता है 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट और 1 हॉर्स 60 मिनट इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। 1 हॉर इज इक्वल टू क्या हो गया? 3600 सेकेंड्स। सो 1 किलोमीटर पर हॉर कितना हो जाएगा? 1000 मीटर अपॉन सेकेंड्स। ये जो पर होता है इसका मतलब होता है अपॉन, यानी कि किलोमीटर अपॉन हॉर, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर और 1 हॉर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे। 2 5 जा 2 1 जा 218 5/18। तो हमारे पास क्या आ गया? 1 किलोमीटर पर हॉर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड्स। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 36 किलोमीटर पर हॉर को कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड में अब कैसे कन्वर्ट करेंगे हम 36 किलोमीटर को? 36 किलोमीटर पर हॉर इज इक्वल टू 36 इंटू हमारे पास किलोमीटर पर हॉर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या दिया हुआ है? 5/18। 5/18 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 18 1 जा 18 2 जा 36 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 36 किलोमीटर पर हॉर अगर कोई गाड़ी चल रही है या कोई किलोमीटर हम दूरी तय कर रहे हैं तो एक सेकेंड में हम कितनी दूरी तय करेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही हमें अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर हॉर में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो ये हमारे पास 5/18 मीटर पर सेकेंड आया है इसे हम उल्टा कर देंगे, यानी कि 18/5, यानी कि 18/5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा किलोमीटर पर हॉर, जैसे हमने वहाँ पे किया था किलोमीटर पर हॉर। तो हमें अब मीटर पर सेकेंड में करना है। तो मीटर हमारे पास कितना है? यानी कि 1 मीटर में हमारे पास कितने किलोमीटर होंगे? 1/1000 किलोमीटर। और 1 सेकेंड में हमारे पास कितने हॉर्स होंगे? 1/3600 हॉर्स। सो 1 मीटर पर सेकेंड में कितना हो जाएगा? 1/1000 डिवाइडेड
1/306। ठीक, इसे हम डिवाइड करेंगे। ये क्या है, किलोमीटर पर हॉर में हम इसे चेंज करेंगे, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। तो 1 का वही हो जाएगा 1, ये हो जाएगा। जब ये डिवाइड रहता है तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड तो डायरेक्ट नहीं हो सकता, इसे मल्टीप्लाई में करना पड़ता है। जब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो सेकेंड होता है ये डिनोमिनेटर ऊपर और न्यूमरेटर नीचे आ जाता है, सेम ऐसे ही। अब इसे हम कटअप करेंगे, 2 5 जा 2 18 जा, वही आ गया जो मैंने आपको पहले बताया। अपोजिट करने के लिए बहुत ही शॉर्ट में बताया था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 18/5 उल्टा कर देंगे। मैंने ये आपको क्लियर कर दिया कि कैसे होगा। अब हमारे पास क्या है, ये मीटर पर सेकेंड, सॉरी ये मीटर पर सेकेंड है, ये किलोमीटर पर हॉर है। अब हम एक क्वेश्चन लेके इसे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस 70 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। हमारे पास 70 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, इसे हमको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में इसको हम चेंज कैसे करेंगे, 18/5 से इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 70 × 18/5 से। 5 1 जा 5 14 जा, ये हो जाएगा 252 किलोमीटर पर हॉर। अब हमने किलोमीटर पर हार से मीटर पर हार में कन्वर्ट किया, मीटर पर हार से किलोमीटर पर हार, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हार में भी कन्वर्ट करना मैंने बता दिया है। बहुत ही इजी है, बस समझने की देर है। सिर्फ हमको इतना याद रखना है, इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत, इतनी बड़ी ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 5/18 को हम रिमेंबर रखेंगे। यदि हमें किलोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18, और अगर किलोमीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड में किलोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिर्फ अपोजिट कर देंगे। बहुत ही ईजी है, सिर्फ याद रखने की ज़रूरत है।